यूपी चुनाव को लेकर सियासी घमासान काफी तेज हो गया है। बीजेपी अब एक नए नारे के साथ मैदान में उतरेगी। आपको बता दें, इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया और इस कैंपेन सॉन्ग में बात की गई कि यूपी में एक बार फिर भाजपा सरकार आएगी, जिससे अब कार्यकर्ता यूपी में आए फिर से भाजपा सरकार के नारे के साथ मैदान में उतरेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में यूपी में चुनाव प्रचार के लिए नया थीम सॉन्ग जारी किया। इस थीम सॉन्ग में प्रयागराज, मथुरा, काशी का मंदिर और अयोध्या सभी का जिक्र किया गया है। इस मौके पर उनके साथ यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मतदान के पहले चरण के लिए नामांकन का कार्यक्रम संपन्न होकर दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया है। भाजपा ने अपनी प्रचार सामग्री के शुभारंभ के साथ चुनाव प्रचार के लिए थीम सॉन्ग को भी आज लॉन्च किया है। इस थीम सॉन्ग को लॉन्च करने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 43 लाख गरीबों को मकान दिए और कम से कम भी नहीं तो 2.5 करोड़ गरीब लोगों के घरों में शौचालय बनवाए। इसीलिए हमारी सरकार विकास के दम पर वापसी करेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर दोहराया है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य है और इसके लिए बजट की किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर जिले के झालामंड में मेघवाल महिला छात्रावास के शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पिछले 3 साल में शिक्षा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक फैसले किए हैं, जिनमें अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोलना भी अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि बालक और बालिका शिक्षा के लिए आगे बढ़ने के बेहतर अवसर लगातार सरकार उपलब्ध कराती रहेगी। मेघवाल समाज के इस छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय विधायक इतने भावुक हुए कि उन्होंने वर्चुअल कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए। वर्चुअल कार्यक्रम में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विधायक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नारे लगाए। टीचर कोरोना पॉजिटिव, लेकिन फिर भी स्कूल का धड़ल्ले से संचालन। कोटा शहर की सीमा से ही सटे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खिरली पांडे से कल किए गए बस इंडिया के खुलासे का आज कोटा में क्विक असर देखने को मिला। कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने कोरोना के खतरे में छात्रों की जान को धकेलने वाले इस खुलासे को लेकर के अब पूरे मामले में जांच बिठा दी है। साथ ही कलेक्टर ने 72 घंटे के लिए पूरे विद्यालय को बंद करके और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को मौके पर भेजा है। आज विभाग की टीमों ने पूरे परिसर को सैनिटाइज किया और साथ ही छात्र छात्राओं के नमूने भी एकत्रित किए हैं, जिनकी अब कोरोना जांच की जाएगी। हैरानी की बात यह कि इस पूरे मामले में स्कूल की प्रधानाध्यापिका की तरफ से टीचर के पॉजिटिव आने की बात उच्च अधिकारियों को बता दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके स्कूल के संचालन को लेकर के किसी प्रकार के मौखिक या लिखित निर्देश प्रधानाध्यापिका को नहीं दिए गए और इसी गफलत में विद्यालय चलता रहा, जबकि एक दिन पहले ही स्कूल में ही टीचर कोरोना पॉजिटिव हुई थी। पाली एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जिले के रायपुर उपखंड के बर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत चंद के नेतृत्व में ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यालय में छापा मारकर यहां के व्यवस्थापक को 15,000 रुपए की नगद राशि की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत चंद के अनुसार एक परिवादी था, उसका ऋण राज्य सरकार की ओर से माफ किया गया था। ऋण की राशि की एनओसी लेने को लेकर इसने ग्राम सहकारी सेवा समिति बर में आवेदन किया था, जिस पर यहाँ के व्यवस्थापक है सकूर खां, उसने रिश्वत के तौर पर जो ऋण माफ हुआ था उसका 10% हिस्सा मांगा था। उसको लेकर लगातार इस परिवादी को परेशान किया जा रहा था और जब इसको एनओसी और राशि नहीं मिली तो इसने पाली एसीबी की टीम से संपर्क किया। पूरी घटना का सत्यापन करने के बाद आज आखिरकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत चंद के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राशि के साथ यहाँ की व्यवस्थापक है सकूर खां, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति ने ऋण राशि जो माफ हुई थी उसका 15% हिस्सा मांगा था।
एसीबी की टीम इस व्यवस्थापक को गिरफ्तार करने के बाद पाली कार्यालय लेकर आई है, जहां इससे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं व्यवस्थापक के ब्यावर में एक मकान होने की भी सूचना मिली है, उसको लेकर भी तलाशी अभियान की एसीबी ने तैयारियां की है। अजमेर संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा एक दिवसीय दौरे पर नागौर दौरे पर रहे, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में कोविड की समीक्षा, कानून व्यवस्था और ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक संभागीय आयुक्त ने ली। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने कलेक्ट्रेट परिसर में संभागीय आयुक्त का स्वागत किया। कलेक्टर की ज्वाइनिंग के बाद संभागीय आयुक्त का ये पहला दौरा है। संभागीय आयुक्त ने कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही कई कार्यालयों का उन्होंने निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट चैम्बर में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में संभागीय आयुक्त भंवरलाल ने कोविड को लेकर चर्चा की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मेहरा मैया से कोरोना संक्रमण को लेकर जानकारी मांगी। नागौर जिले में चल रहे वैक्सीन से ज्यादा टीकाकरण करने के निर्देश दिए। आम जन को कोविड-19 की पालना कराने के निर्देश दिए। रवाना होने से पूर्व संभागीय आयुक्त ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि अधिकतम वैक्सीन का लक्ष्य नागौर जिले में रखा गया है, साथ ही जिले की कानून व्यवस्था को संतोषजनक बताया। अजमेर संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि नागौर जिले में कोविड टीकाकरण के मामले में जल्द से जल्द 100% का लक्ष्य हासिल करें। भरतपुर के बयाना इलाके में एक क्रेशर पर 2 मजदूरों को सर्दी से बचने के लिए गंवानी पड़ी अपनी जान। केबिन में दम घुटने से हुई दोनों मजदूरों की मौत। भरतपुर बयाना स्टेट हाईवे पर अकावली गांव के पहाड़ पर शिवालिका सिल्क का क्रेशर है, जिसमें सिल्का निकलती है। सिल्का चूड़ियां बनाने के काम में आती है। क्रेशर पर मशीनों को ऑपरेट करने के लिए एक केबिन बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 मजदूर राम नरेश और प्रमोद केबिन के अंदर बैठे काम कर रहे थे। उन्होंने सर्दी से बचने के लिए केबिन में आग जला रखी थी और केबिन को पूरी तरह से बंद कर लिया। दोनों मजदूर सर्दी से बचने के लिए अलाव सेकने लगे, लेकिन इस दौरान बेहोश होकर मजदूर गिर गया। एक मजदूर आग के ऊपर गिर गया। आग के ऊपर गिरने वाले मजदूर के शरीर का काफी हिस्सा जल गया। पूरी रात दोनों मजदूरों के सब केबिन में ही पड़े रहे। सुबह जब क्रेशर पर काम करने वाले मजदूर केबिन पर आए तो दोनों मजदूरों के सब केबिन के अंदर पड़े हुए थे, जिससे एक मजदूर का शव जला हुआ था। घटना के बाद बयाना पुलिस और एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया, वहीं जिसके बाद सबके पोस्टमार्टम करा उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं शिवालिका क्रेशर के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है।